हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन 137 का सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो सॉलिड स्टेट, ठीक है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। बट मैंने इसको पूरा एक कंपाइल किया है, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस पूरे जो यूनिट 1 यूनिट 2 है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो मैटर की कितनी स्टेट्स हैं? 3 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमें कौन सी पढ़नी है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट गैस और लिक्विड से कैसे डिफरेंट है, ये हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम सॉलिड स्टेट की देखें तो क्या है कि मान लो यहाँ ये सॉलिड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये पूरे। तो इसका क्या है? वॉल्यूम फिक्स्ड है, मास फिक्स्ड है, शेप फिक्स्ड है। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं कि इनके बीच में स्पेस नहीं होता। गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं, लिक्विड के फिर भी थोड़े पास होंगे। सो ये लिक्विड, ये गैस, ये सॉलिड। पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स्ड है, कंप्रेसिबल नहीं होते, रिजिडिटी इनमें बहुत होती है। सो ये थे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। इनके पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट नहीं होता, सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में। तो अगर अपन देखें कि व्हाट आर बेसिकली सॉलिड्स, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से, है ना। और डेफिनेशन उसकी अगर आप लिखोगे तो व्हाट इज द डेफिनेशन? सॉलिड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस जिनका शेप फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, डेंसिटी हाई है, रिजिड है। फिर आप सारे केमिकल इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो सारी लिखते जाओ। नॉट कंप्रेसिबल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फिक्स्ड एट पोजीशन, at their position, they are held together by strong force of attraction and they are closely packed, ठीक है। अब अगर आप देखो कि सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली सॉलिड्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है एमॉर्फस, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन वर्ड से समझ आ रहा है कि क्रिस्टल, है ना। क्रिस्टल क्या होता है? काफी अच्छे से अरेंज्ड होता है ना। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर आप किसी क्रिस्टल को देखोगे आपको बहुत अरेंज्ड दिखेगा, है ना। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अब हम देख रहे हैं इनके बीच में डिफरेंस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। इनका लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट का क्या मतलब है कि आप जितने दूर जाओगे आपको ये सेम दिखेंगे। इनका जो अरेंजमेंट होगा वो पूरा आपको सेम दिखेगा जितनी दूर तक आप जाओ, है ना। जैसा स्टार्टिंग से था बिल्कुल सेम अरेंजमेंट आपको दूर तक दिखेगा। सो दैट इज नोन एज लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट। ओके, देन दे आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। एन आइसोट्रोपिक का मतलब है कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं हर डायरेक्शन में अलग अलग होगी। फिर इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प मतलब हाई। क्यों होता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब ये बॉयल होंगे, तब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा या मेल्ट होंगे, ठीक है। फिर इनका डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। देन द सिक्स्थ पॉइंट इज दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज कट। जब आप इनको कट करोगे तो ये बहुत इजीली कट हो जाएंगे, ठीक है। देन एमॉर्फस सॉलिड्स। तो एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? एमॉर्फस सॉलिड्स
जैसे एमॉर्फस हम ज्यादातर यूज किसके लिए करते हैं, जब हम कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड्स का मतलब क्या है कि इनका जो ऑर्डर है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। मतलब आप थोड़ी दूर जाओगे तो अभी ये ऐसे अरेंज थे, फिर वो कुछ ऐसे अरेंज दिखेंगे, फिर कुछ ऐसे अरेंज दिखेंगे। सो दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, कुछ टाइम तक ही ये आपको पर्टिकुलर अरेंजमेंट इनका मिलेगा, फिर चेंज हो जाएगा। देन दे डू नॉट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का इनडायरेक्ट मतलब यही है ना, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब रेगुलर अरेंजमेंट है। इनको और क्या बोलते हैं, इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स या स्यूडो सॉलिड्स भी कहा जाता है। ठीक है, फिर दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। इसका मतलब है कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। हर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन पे जाओ आपको सेम प्रॉपर्टी ही मिलेगी। सो दे हैव आइसोट्रोपिक नेचर। देन दे मेल्ट ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। सो 10 से 20 डिग्री माना हमने, 20 से 30, तो इस रेंज के बीच में ये मेल्ट होंगे। ठीक है, देन दे अंडरगो इरेगुलर क्लीवेज। तो जब आप इनको काटोगे तो ये इरेगुलर वे में कट होंगे। देन एक और वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टेनिलिटी। क्रिस्टेनिलिटी क्या है, ठीक है, क्या है ये क्रिस्टेनिलिटी? तो ये है डिग्री ऑफ इंटरनल ऑर्डर। जैसे मैंने बोला NaCl का क्रिस्टल कैसा होता है, मान लो हमने NaCl का क्रिस्टल कुछ इस तरीके से, जस्ट अज्यूम कि ये इस तरीके से अरेंज्ड है। ये Cl है, यहाँ सोडियम आयंस है, ठीक है, यहाँ Cl है। तो हमने क्या बोला कि इंटरनल ऑर्डर इन अ क्रिस्टल, डिग्री क्या है इसकी, डिग्री ऑफ इंटरनल ऑर्डर ऑफ अ क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टेलिटी। ठीक है, अब क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल सॉलिड है ना, जिसका रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा। ठीक है, जैसे NaCl है, उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये NaCl का क्रिस्टल है। सो इट इज अ सॉलिड, है ना, विच हैज अ रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये सारे क्या है, ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, ये अरेंज्ड है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल। इसी से आया है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो ये अपना हुआ क्या, एमॉर्फस एंड द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है ना, एग्जाम में आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एमॉर्फस एंड द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, देन इफ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि ये जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। क्या लिखा है यहाँ कि जब हम एमॉर्फस सॉलिड को हीट करते हैं तो ये क्रिस्टलाइन बन जाते हैं, कब, कुछ टेम्परेचर पे, एट सम टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या होता है कि सम ऑफ द क्लास ऑब्जेक्ट्स जो पुराने जमाने में चलते थे, है ना, वो कुछ मिल्की पाए गए। कब, जब हमने उसकी अपीयरेंस देखी तो पुराने जमाने में कुछ जो ग्लास ऑब्जेक्ट्स थे वो हमें मिल्की उनकी अपीयरेंस दिखी। क्यों, क्योंकि क्रिस्टलाइन बन गए, है ना, इनको हीट किया गया होगा तो ये, या हीट हो गए होंगे, है ना, टेम्परेचर बढ़ा होगा या जो भी, तो ये जो ग्लास ऑब्जेक्ट्स थे मिल्की पाए गए। तो एमॉर्फस सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, स्यूडो सॉलिड्स, जो मैंने अभी यहाँ लिखा था, या इनको हम क्या कहते हैं, सुपर कूल सॉलिड्स। क्यों, क्योंकि ये लिक्विड के जैसे बिहेव करते हैं, है ना, इनके पास लिक्विड्स के जैसी टेंडेंसी होती है फ्लो होने की, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड सॉलिड या स्यूडो सॉलिड्स। ये ट्रू सॉलिड्स नहीं है, स्यूडो मतलब फॉल्स, है ना, जैसे स्यूडोफोडिया होता था ना, वैसे ही बायो में। फिर और क्या कहते हैं हम इनको, देयर फोर, जो ग्लास पेन्स होते हैं ना, जो कि विंडो में फिक्स रहते हैं या डोर्स में, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है उनके, तो उसमें क्या होता है कि दे आर फाउंड टू बी स्लाइटली थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप। तो ये इस तरीके के कुछ हो जाते हैं, ये देखो, ये टॉप है, ये बॉटम है, तो ये नीचे थिक है, ऊपर क्या है, थिन है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनकी टेंडेंसी क्या है, फ्लो करने की टेंडेंसी है, तो बहुत स्लोली स्लोली ये नीचे आ रहे होते हैं।
तो नीचे आते हैं तो ये डिपॉजिट होंगे, तो ये क्या होता है, ये स्लाइटली थिकर हो जाता है और ये थिन हो जाता है। तो ये क्या है, दिस इज बिकॉज ग्लास फ्लोज डाउन वेरी स्लोली एंड मेक्स द बॉटम पोर्शन थिकर। एमॉर्फस की बात कर रहे हैं हम। तो ये एक काफी अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो कि एप्लीकेशन था, है ना। अब हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं, और ये भी कभी कभी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो नेचर ऑफ बॉन्ड के अकॉर्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स चार टाइप के हैं। मेटेलिक, ठीक है, लास्ट लिखा है, फिर कोवेलेंट, आयनिक, मॉलिक्यूलर, ठीक है। MICM, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक। तो ये आपकी एक टेबल है, इसमें सब कुछ दिया है, इसका इंटरैक्शन दिया है, कौन से टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है, अपीयरेंस दिया है, मेल्टिंग पॉइंट दिया है, एग्जाम्पल दिया है, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब किससे मिलके बने हैं वो दिया हुआ है। जैसे आयनिक में आयन से मिलके बने हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन जो है वो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अपीयरेंस इनका हार्ड और ब्रिटल है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, सोडियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड इनके एग्जाम्पल है आयनिक सॉलिड के। मॉलिक्यूलर सॉलिड या नॉन पोलर सॉलिड्स, इनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे तो इसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और इसमें बाकी सारी चीजें मेंशन नहीं है। देन नॉन पोलर की बात करोगे तो वॉन्डरवॉल फोर्स है, सॉफ्ट होते हैं, देन लो मेल्टिंग पॉइंट है, आयोडीन और नैप्थलीन इसके एग्जाम्पल है। फिर पोलर की बात करते हैं तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, ब्रिटल होते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जाम्पल है। कोवेलेंट की अगर आप बात करोगे तो एटम से मिलके बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, हार्ड है, हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट है, डायमंड ग्रेफाइट इनके एग्जाम्पल है। मेटेलिक सॉलिड्स में कॉपर सिल्वर आ जाएंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, हार्ड और मेलिएबल होता है, ठीक है। देन तो ये आपके थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स, ठीक है। अब हम यूनिट सेल, ब्रेविस लैटिस, ठीक है, और यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, BCC, FCC, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।